हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है? सेल्स बहुत लोगों ने इसको इतना हार्ड बना रखा है कि यार सेल्स करना बहुत मुश्किल है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए अलग अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी, इसके लिए कोई कोचिंग लेनी होगी, कोई इसके लिए कोई एक्सपीरियंस लेना होगा वगैरह वगैरह। तो इसको ना इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है, इसकी एक डेफिनेशन इसकी ऐसे क्रिएट कर दिया है कि यार अगर आपको सेल्स में काम करना है ना, तो आपको ये सब स्किल्स आनी ही चाहिए। सेल्स बहुत मुश्किल है, ये है वो है। उसके लिए कभी एडवर्टाइजिंग ज़रूरत होगी, कभी कोचिंग स्किल की ज़रूरत होगी कि आपको और से सीखना होगा। नहीं, सेल्स एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं। सेल्स रिलेटेड है कि आप सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, यही सेल्स है। मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो डेफिनेटली मार्केट में बूम मचा देगा। मान लो कि जैसे कि ये हेयर ऑयल आया था कर्नाटका वालों का, इसका नाम था, क्या नाम था इसका, आदिवासी हेयर ऑयल। तो इसने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी थी कि जो हेयर फॉल हो रहा है लड़कों में लड़कियों में, तो हम ना उनको हेयर ग्रोथ करा देंगे। ओके। एंड फिर क्या था कि इंडिया में बहुत से लड़कों का यंग एज में ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो उसका उन्होंने एडवर्टाइजिंग भी कराई। तो क्या था, हल छोटी सी एडवर्टाइजिंग ही कराई थी शुरू में, लेकिन उसने मार्केट में उसने ऐसा बूम करा उसका कि हर कोई बात करने लगा कि आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल, हर कोई उसको जानने लगा। तो इन्होंने मार्केट में एक प्रॉब्लम को पहचाना सबसे पहले, तो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस देश में, उनमें से एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये यंग एज में ही लड़के और लड़कियों का ना हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न है, पॉल्यूशन हो गया, खाना पीना हो गया, या फिर बालों में कोई कलर कराता है, केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं। तो पहले तो ये अपने छोटे स्तर पर ही काम करते थे आदिवासी हेयर ऑयल वाले, लेकिन बाद में इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने एडवर्टाइजिंग करी, छोटी ही करी शुरुआत में। तो उसके बाद इन्होंने जब इनका मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ती गई, प्रॉफिट इनका बढ़ता गया, रेवेन्यू इनका बढ़ता गया, तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर बुलाने शुरू कर दिए मार्केटिंग के लिए। अब क्या था कि इन्फ्लुएंसर जो थे वो हिंदी स्टेट से थे, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया को उससे कैप्चर कर लिया। साउथ में इनका ये पहले से ही है। एंड इन्होंने एक जो मेन प्रॉब्लम पकड़ी थी कि नहीं यार, कि इसको ना सोल्व करते हैं। तो क्या था कि किसी के अगर यंग एज में ही हेयर फॉल हो जाता है, तो ना उसको बहुत शर्म आती है कहीं बाहर अपने खुद को रिप्रेजेंट करने में। तो ये ना एक बहुत ही बड़ी नीड थी कि ऐसा प्रोडक्ट बने जो ना इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो इसी वजह से ना आदिवासी हेयर ऑयल बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से उसने ग्रो किया। तो कुछ ना ऐसा प्रोडक्ट हो कि वो मार्केट में आए और कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर दे कि उसको कुछ कि वो मार्केट में आते ही छा जाए। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हमको बनाने होंगे। अगर आप सेल्स में काम करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएं कि जिसके लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत बहुत ही कम हो और वो मार्केट में जाते ही लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते। पहले ना आप देखो कि इस समय लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, एंड उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनको सोल्व करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट लगेंगे। तो उनकी एक लिस्ट तैयार करो। ये इस टाइम इस एज में इस एज ग्रुप में एंड इस जेंडर में एंड इस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, और या फिर इस टाइम पर इस एरिया में, इस जेंडर में, इस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम चल रही हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें और सॉल्यूशन ऐसा लाओ कि कोई और आपसे कम्पीट कर ही ना पाए। एक बार आपने मार्केट में पैर जमा दिया, तो फिर तो आपको कोई हटा नहीं पाएगा। ओके। अब जैसे कि हर हम किसी भी इंडस्ट्री का लें, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री से एप्पल आईफोन का लेना हो। एप्पल आईफोन क्यों जाना जाता है? अपनी प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी से ज़्यादा अब वो जाना जाता है अपने स्टेटस के लिए, क्योंकि ब्रांड बन चुका है। अगर आईफोन किसी के पास है तो लोग समझेंगे कि हाँ यार, ये काफ़ी अच्छा स्टेटस है इसका। तो स्टेटस के साथ साथ वो ना एक अपनी प्राइवेसी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि स्टेटस के लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई जो वीवीआईपी लोग हैं वो कोई और मोबाइल नहीं खरीद सकते उसके अलावा, लेकिन एप्पल जो है ना वो उनको प्राइवेसी देता है।
जैसा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास आईफोन था, ईडी ने बहुत कोशिश करी कि उनका आईफोन खुलवा लें, लेकिन सीएम ने उनका पासवर्ड नहीं दिया। अब आईफोन है तो इसका आप लोग खोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करी मोबाइल के साथ, तो वो ना बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। जो उसके पास डाटा है उसको वो तुरंत डिलीट कर देगा। तो जिस टाइम ये प्रॉब्लम्स आ रही थी प्राइवेसी से रिलेटेड, एप्पल आईफोन उसको प्राइवेसी लेकर आया। जिस टाइम प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ये हमें वीडियो कॉल वगैरह करनी है, हमें नेट सस्ता करना होगा, तो उस टाइम जियो आया। तो इन्होंने उस टाइम पे नेट बहुत महंगा था बेसिकली। तो क्या था, जियो ने पहले ना प्रॉब्लम समझी कि नेट बहुत महंगा है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो क्यों ना हो कि नेट इस तरह का क्रैक कर दिया जाए, बिल्कुल फ्री ऑलमोस्ट कर दिया जाए कि लोगों तक आसानी से पहुंच सके। एंड जितना ज़्यादा फिर वो नेट यूज करेंगे, उनको आदत लग जाने के बाद उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो जियो ने भी अपनी यही स्ट्रेटजी अपनाई कि प्रॉब्लम पहचानो, फिर मार्केट में इस तरह से घुसो कि कोई दूसरा प्लेयर वहाँ पर आ ही ना पाए। तो आप ना जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ ना, कुछ ऐसा बनाओ कि वो मार्केट में जाते ऐसा बूम करे, ऐसा वायरल हो जाए, बस उसकी थोड़ी बहुत आप मार्केटिंग करा दो सोशल मीडिया पर या फिर इन्फ्लुएंसर से। जब आपको उससे बेनिफिट होने लगे, रेवेन्यू जनरेट होने लगे अब आपका, जब आपको उस बिजनेस से, तो उसकी मार्केटिंग करा दो शुरुआत में। और जब आपको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट वायरल होने वाला है, तो ना उसको ऐसा बिल्कुल छा जाओ मार्केट में। अब हम कहीं भी सेल्स की जॉब करने जाते हैं तो मैनेजर वगैरह इंटरव्यू वगैरह जो लेते हैं, वो क्या कहते हैं कि सेल में दिस पेन। अरे यार, जिसको पेन की ज़रूरत होगी वो पेन को खरीद लेगा। अब लोग कहते हैं कि बेचने वाला तो गंजे को भी कंघी बेच देता है। यार कैसे बेच देगा, क्यों बेच देगा वो किसी को कंघी? हाँ, क्यों लेगा? अब मान लो आप भी कोई सामान जब भी दोगे ना जब आपको उसकी नीड होगी। अगर आपको उस सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों लोगे? अब मान लो मुझे कुछ अभी गर्मियों में मुझे रजाई लेनी नहीं है अभी, है तो कोई आकर मुझसे बोल दे कि सर ये रजाई है, ये ब्लैंकेट है, आप इसको खरीद लो अभी, तो मैं क्यों खरीदूंगा अभी उसको, है ना? तो मैं ना उसको टाइम आने पर ही तो खरीदूंगा कि हाँ मुझे सर्दियों में ज़रूरत होगी तो मैं इसको सर्दियों में खरीदूंगा। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ना सॉल्यूशन पहचानो, टाइमिंग पहचानो कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये इतना सॉल्यूशन मुझे ये लाकर देना ही होगा। अगर मैं इस टाइम पे सॉल्यूशन लाकर दे दूंगा तो डेफिनेटली मुझे कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्स के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और वो आते ही बूम कर जाएगा, वायरल हो जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी के साथ आप काम करो। किसी के बहकावे में ये ना हो कि मुझे कोचिंग करनी होगी इससे रिलेटेड कि सेल्स कैसे करी जाती है, कि कोई सेमिनार अटेंड करना होगा, कुछ नहीं करना आपको। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सेल्स पे इतना ज्ञान देते हैं, कुछ नहीं, उनका बकवास करते हैं सब। अगर कस्टमर को ज़रूरत होगी कुछ सामान खरीदने की तो वो सामान खरीदने आएगा, अगर उसको ज़रूरत नहीं है सामान की तो वो क्यों ही आएगा? गंजा कंघी क्यों खरीदेगा? सिंपल सी बात है यार, गंजा कंघी खरीदेगा ही क्यों? कुछ ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो क्या उसको सजाएगा, सजाकर उस दीवार पे रखेगा? नहीं ना। तो उसको ना वो सामान दो कि आप उसको जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सको। उसको कपड़े दो, कुछ और दो, ताकि वो उसको खरीद सके। अब आप जाओ कि अंधे को चश्मा बेचना है सन ग्लासेस वाला, अरे क्यों खरीदेगा वो चश्मा? हाँ, या कोई कलर ब्लाइंड है उसको आप पेंटिंग दिखाओगे क्यों कि ये इतना कलरफुल है, ये इस कलर का ये है, ये इस कलर का ये, क्यों देखेगा यार वो? सिंपल सी बात है। तो ये सब कहने की बात है कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सेमिनार अटेंड करो, क्लासेस लो, इतना एक्सपीरियंस लो, जल्दी ये करो वो करो, तो इनसे ना कुछ नहीं होता है। अगर फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर कस्टमर की ज़रूरत को आप सोल्व कर देते हो, उनकी नीड को आप पूरा कर देते हो, तो आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद ही बिकेगा। अगर आप कोशिश करते रहोगे कि मछली को मैं पेड़ पर चढ़ाऊँगा, बंदर को मैं नीचे पानी में तैराऊँगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मछली पानी में तैरेगी, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, ऐसा ही होगा। जिसकी जो ज़रूरत है वो वही सामान खरीदेगा, जिसको जो ज़रूरत नहीं है वो सामान बिल्कुल नहीं खरीदेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है वो बिकेगा, अगर उसमें प्रोडक्ट में दम नहीं है तो उसके लिए आप कितने भी सेल्स टेक्निक्स का यूज़ कर लो, कितनी भी मार्केटिंग करा लो, अगर किसी को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात है ये।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, धन्यवाद।